सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर करते हैं आज की शुरुआत। जैसा आपको मालूम है, इन चित्रों के साथ भंडारपुरई से जो ताजा चित्र दिखा रहे हैं आपको, जब विहार हुआ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का स्वास्थ्य देखते हैं किस तरीके से इस तरह पालकी में बैठकर उनका मंदिर से निकलने के बाद आगे विहार हुआ दुर्ग अंजुरा के अपोलो नर्सिंग कॉलेज की ओर। वहाँ के दृश्य देख रहे हैं आप, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन गुरुवर का स्वास्थ्य, बुखार नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। कमजोरी बढ़ती जा रही है, बड़ी हुई कमजोरी है, लेकिन अंदर आंतरिक शक्ति बहुत भरपूर है। मुस्कुराते हुए जब भी आता है कोई मिलता है और मुस्कुराते हुए जवाब मिल जाता है। ज़्यादा दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पर हमारी भावना कितनी मजबूत है, हमारी भावनाएं कितना साथ दे रही हैं, इस बात का भी एक सवाल उठ जाता है। हम लोगों ने कितना सामर्थ्य दिया है उनके साथ के लिए, अपनी दुआओं के लिए। कहते हैं हमारी उम्र भी आपको लग जाए, वर्ष दिन के 1000 बन जाएं, इस तरह से उम्र बढ़ती जाए। ये दृश्य आप देख रहे हैं। और अब आज सुबह के आहार के दृश्य देखते हैं। आज अपोलो कॉलेज नर्सिंग में जो आहार की चर्या हुई वहाँ के दृश्य देख रहे हैं आप। थोड़ा सा, सिर्फ जरा सा आहार, और उसमें फिर हमको शरीर मजबूत हो जाए, ये कैसे हो? गुरुवर से कोई कह नहीं सकता। वह अपने में जीते जागते एक स्वरूप हैं, छोटे बाबा हैं हम सब के, जो अपने बारे में सब कुछ एक आंतरिक ऊर्जा से ऐसे चलते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं कि देखकर लगता है जैसे कुछ नहीं है, पर जब खड़े होते हैं सहारा देना पड़ रहा है, चलने में सहारा देना पड़ रहा है, शक्ति कमज़ोर है। ऐसे गुरुवर के लिए क्या कहें, बस अपनी भावनाएं बहाएं, जाप करें, शांति धारा करें, सब कुछ करें जो हम बैठे जहाँ भी हैं कर सकते। अब घटना उसी साथ जुड़ी हुई दिखाते हैं। मांडर बडोरा ग्राम की बात है कि सड़क पर गुरुजी का विहार हो रहा था और वहीं पर भाई रत्नेश जी खड़े थे दर्शनार्थ। जैसे देखा है आपने, हर जगह जब आप देखते हैं गुरुवर आते हैं तो हम लोग हाथ जोड़ के वहीं पर उनके आनंद के भाग लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, दर्शन हो जाए में। बस वही वैसे खड़े थे कि एक बाइक पर 3-4 जने आते हैं, बाइक पर बैठते और खटाक से बाइक उनके रत्नेश के ऊपर मार देते हैं। टक्कर गिरती है, तत्काल गिरता है, उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं, लेकिन अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकायदा उस चित्र की फ़ोटो देख रहे हैं, बाइक के नंबर, आदमी के नाम और सब कुछ पुलिस को दिया जाता है। लेकिन सोमवार की घटना, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र को बात करी कि भैया FIR तो दर्ज कर लो। हाँ, कर रहे हैं, अभी मृतक के परिवारजनों के बयान लेंगे, उसके बाद हम FIR करेंगे। गजब की बात है। गनीमत शुक्रवार को कल परिजन भी पहुंच गए, तो TI साहब चंपत थे, नहीं मिले। यानी आज जैन समाज के लिए, उस बात के लिए जिसके प्रमाण दे दिए हैं, जो घटना हो गई है जिसमें हमारा एक भाई मृत्यु के कगार के मृत्यु तक पहुंच गया, लेकिन सरकार, पुलिस की ओर से, शासन की ओर से कोई FIR नहीं हो रही। अभी जांच करें। हाँ, CSP ने कल बात की भी आज, तो उन्होंने कहा अच्छा देखता हूँ, त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पर अगर इसी तरह से ढुलमुल रमैया रहा हमारे देश में तो क्या होगा, ये बहुत बड़े चिंतन की बात है। रत्नेश भाई आज नहीं है, परिवर्जन क्या कर रहे हैं? अरे एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रमाण के साथ, तब भी ऐसी अनदेखी क्यों हो रही है? बहुत चिंतन वाली बात है। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ पुलिस वाले और बीच में हमारे साधुजन। कर्नाटक का दृश्य है। यह दृश्य आपको स्पेशल इसलिए दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ विहार हो रहा है, इस तरीके से अपने अपने राज्यों में करवाने का कर्तव्य हम समाज का है, हमारा और आपका है। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित व्यवहार हमारे संतों का, साधु का विहार हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि उस थाने को, निकटस्थ थाने को अपने संतों के उस रूट की, विहार की पूरी जानकारी दें, जिससे समुचित पुलिस की व्यवस्था हो सके। इतना तो हमें करना ही होगा अगर आप अपने संतों को सुरक्षित चाहते हैं। आचार्य श्री सुनील सत्संग का देख रहे हैं, सरदाना में जब प्रवेश हो रहा है, किस तरीके से NCC वाले बच्चों के दोनों तरफ से आराम से विहार करा रहे हैं। देखने वाले दर्शन है कि इस तरीके से आप सुरक्षित विहार कराइए, यह एक दर्शन योग्य दृश्य बनता है। आज वहीं पर है। और हाँ, आज यहाँ पर सामूहिक अनशन की शुरुआत आज दोपहर को हो चुकी है। यहाँ पर कल पूरा रहेगा और परसों सुबह तक रहेगा। इस तरह 47 घंटे का सामूहिक अनशन अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, अदालत के आदेशों की अवमानना रोकने के लिए और अपने देश के, भारत की संस्कृति पुरातन की सुरक्षा के लिए यह हो रहा है कि सद्बुद्धि मिले भगवान ऐसे करे, इसलिए हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं दृश्य पहुँचते हुए
आचार्य ऋषि का आज भी यहीं पर है, सरदना में है, कल भी है सरदना में। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का 14वां समाधि दिवस का कल कार्यक्रम है सरदना में। 25 को अगले दिन दोपहर को 1 बजे, 25 तारीख को, जी हाँ, इस सरदना से विहार होगा दोपहर को 1 बजे। समय के बाद सलावा के लिए, सलावा लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है, और फिर अगले दिन होगा खतौली के लिए। इंतजार हो रहा है खतौली में, विहार में शामिल होइए, क्योंकि आहार और विहार समाज का, शावकों का कर्तव्य होता है। कल रविवार है, सुबह 9 बजे की खबर दे रहे हैं हम। कल सुबह 9 बजे नोएडा सेक्टर 27 है ना, उसके बड़ा मंदिर में आचार्य श्री अनेकांत सागर जी के सानिध्य में, वैसे उनके सानिध्य ना 25 जनवरी से 31 जनवरी तक सहस्त्र जिनिबिम पंचकलर समारोह होने वाला है। इसलिए कल सुबह 9 बजे रविवार 24 दिसंबर को आचार्य श्री के सानिध्य में एक महत्वपूर्ण बैठक इस कार्यक्रम की बनाई है। इसमें नोएडा, दिल्ली आदि सभी के प्रबंधकों को आमंत्रित किया गया है। हो सके तो आइएगा, इस पंचकर्ण को एक रूप से उस पहचान को बनाइएगा जो आचार्य श्री ने एक कल्पना कर रखी। ये तो सबको मालूम है, आचार्य श्री वर्तमान सांगा जी समय सालंबुर के जैन बोर्डिंग में विराजित हैं। वहीं पर उन्हीं की शिष्या 65 वर्षीय आरिका योगमती माता, जिन्होंने अभी 20 अक्टूबर को आरिका दीक्षा ली थी, उन्होंने कल यानी 22 दिसंबर को नियम संलेखना के बाद संस्थारोहण ले लिया। संस्थारोहण समझ गए आप, यानी जिस जगह पर शपथ लेटते हैं, बैठते हैं, बस वहाँ का आरोहण सीमित कर देना अपने को नियम संलेखना के बाद। यह होती है अपने जीवन को एक नई उपलब्धि की ओर ले जाने की ओर, नियम संलेखना से यम संलेखना की ओर बढ़ते हुए यह जीवन का चरितार्थ करने का होता है। निरवधि भूमिका बना रहे हैं हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।